अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू डेवलपर्स। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं डार्ट का फुल क्रैश कोर्स, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से लेकर प्रैक्टिकल के साथ हम पूरी कोर्स को जांचेंगे। कोर्स में क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हम प्रैक्टिकल तौर पर आपको ये सब कुछ सिखाएंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर डार्ट क्रैश कोर्स हमने यहाँ पर ऑनलाइन पैड में यहाँ पर ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ, इंट्रोडक्शन टू डार्ट। डार्ट क्या चीज़ है, डार्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं अभी। डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गूगल की तरफ से 2011 में बनाया गया था। तो डार्ट लैंग्वेज के ज़रिए से हम फ्लूटर फ्लूटर डार्ट लैंग्वेज को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं फ्लूटर में, और बाकी एप्लीकेशन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन फ्लूटर इसका जो चीज़ है ना, फ्लूटर वो जब देख लें, फ्लूटर लव करता है डार्ट से, क्योंकि फ्लूटर डार्ट के बगैर कुछ भी नहीं है इसमें। तो डार्ट लैंग्वेज के ज़रिए से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ पर बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन में हम यहाँ पर वेबसाइट्स वगैरह भी बना सकते हैं इस लैंग्वेज के ज़रिए से, और बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। और इसको यूज़ किया जाता है ख़ासतौर पर फ्लूटर में। फ्लूटर क्या चीज़ है, फ्लूटर जो होता है, तो यहाँ पर मैं फ्लूटर भी लिख लेता हूँ। फ्लूटर फ्लूटर 2000 फ्लूटर भी 2011 में गूगल की तरफ से बनाया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, ऐसा सिस्टम था जिसके ज़रिए से हम एक ही कोड के ज़रिए से हम वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन जो बाकी जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह में हैं, तो हम उसी के ज़रिए से एक ही कोड के ज़रिए से हम बना सकते हैं। जैसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो में हम कोटलिन और जावा के बगैर हम और कोडिंग वहाँ पर नहीं कर सकते एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अलावा। तो वहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनते हैं। आईओएस का एक अलहदा हमें कोडिंग सीखना था, एंड्रॉयड का अलहदा, और फ्लूटर का उस चीज़ का अलहदा, डेस्कटॉप का अलहदा। वेब एप्लीकेशन के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट वो बाकी एचटीएमएल वगैरह सीखना पड़ता था। तो उसको हट करके फ्लूटर जो है, एक इन सबको एक मल्टी जो सिस्टम है वो एक ही सिस्टम में बनाया गया है। तो ये रहा हमारा फ्लूटर और ये हमारा डार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर डार्ट पैड ओपन कर लेता हूँ। डार्ट पैड में यहाँ पर हम जो डार्ट पैड में ओपन कर रहे हैं, मैं अपना जो डार्ट का लैंग्वेज है मैं यहाँ पर, या आप अपने या आप अपने यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर डार्ट कंपाइलर भी लिख सकते हैं। कंपाइलर यहाँ पर डार्ट कंपाइलर जैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएंगे। तो मैं खुद यहाँ पर डार्ट पैड यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर डार्ट ऑनलाइन कंपाइलर या डार्ट पैड या ऑनलाइन डार्ट कंपाइलर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो भी आप यूज़ करना सकते हैं तो यहाँ पर कुछ चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होता है, यहाँ पर डार्ट लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर इसका एक मेन फंक्शन होता है जिसमें हमारा कोड रन होगा, हमारा कोड काम करेगा। उसके बगैर हमारा जो कोड होगा काम नहीं करेगा। कोड मेन जो होता है, तो इसी में हम जो कंप्लीट अपना कोड करेंगे, इसी के अंदर हमारा जो काम होगा, इसी के अंदर हमारा रन होगा। इसके अलावा बाहर हम कुछ रन वगैरह नहीं कर सकते इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने पैड में आ जाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो हमारा रन हो चुका है। अभी यहाँ पर हमें वेरिएबल नेम्स और रूल्स यहाँ पर क्या होते हैं, तो हमारा जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वेरिएबल नेम्स और रूल्स। वेरिएबल में हम बहुत सारे कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल में हम मैथमेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेम वगैरह के लिए हम जो डॉट 2.1 वगैरह, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक ही वेरिएबल में यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी वेरिएबल ले सकता हूँ। वेरिएबल में यहाँ पर मैं आपका अगर बताऊँ तो यहाँ पर मैं कोई नंबर अगर पेश करना चाहूँ तो नंबर के लिए मैं 2 लिख दूँ, या कोई भी मैथमेटिक लिख दूँ तो वो भी हो जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल में कोई नेम लिख लूँ, नेम लिखने के लिए यहाँ पर मुझे पैरामीटर देने होंगे, ताकि इसमें मैं अपना जो स्ट्रिंग है, उसका नाम है, वो मैं पेश कर सकूँ। यहाँ पर कुछ भी नेम लिख सकता हूँ। तो अगर ये करूँगा तो ये दोनों जो है ये काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अकेले नेम इक्वल टू कर दूंगा खाली नेम के, तो ये हमारा जो कोड होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसके पहले यहाँ पर कुछ भी ये नहीं पता चल रहा कि इसको ये किस चीज़ के बराबर है या किस चीज़ में काम कर रहा है। तो ये इसके लिए हमें खासतौर पर हमें वेरिएबल पेश करने होते हैं। तो ये जो होता है वेरिएबल के नाम होते हैं। अभी हम इसके वेरिएबल के रूल्स में जो होते हैं, हम नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल में, हम नाम भी यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ जैसे कोई 2.34, तो इस तरीके से ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर। और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी भी हम आगे बताते जा रहे हैं, साथ में आपको सीखते जाएंगे हम आगे भी। तो ये रहा हमारा वेरिएबल। अभी मुझे यहाँ पर इस वेरिएबल को अगर मैं रन करूँ,
तो ये रन हमारा नहीं होगा जब तक मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं डार्ट लैंग्वेज में एक बहुत ही सबसे बेस्ट जो चीज़ है इसमें यही है कि यहाँ पर प्रिंट करने के लिए कोई बड़ी कोड वगैरह नहीं लिखना होता। जैसे जावा में प्रिंट एलन वगैरह, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइन लिखना होता, तो वो यहाँ पर अभी यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे मैं नंबर लिखूंगा, और जैसे मैं नंबर लिखूंगा, अगर मैं रन करूँ तो ये डायरेक्ट जो ऊपर का नंबर था जो बराबर था 2 के, तो वह पर ये हमें यहाँ पर शो करवा देगा, क्योंकि अभी हम ये प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट के अंदर जो भी यहाँ पर जो हमारा ऊपर कोड है, तो उसी को यहाँ पर ये नीचे आकर रन करवा लेगा। तो ये भी यहाँ पर देखें, ये 2 हो गया हमारा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर मैं अभी नेम को इसी के अंदर मैं अभी नेम को भी पेश कर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट में यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर नेम को सेव कर लूंगा। नेम यहाँ पर ये जाकर ऊपर इस नेम के जिसका नेम में जो भी डेटा होगा उसको फेच करेगा, और फेच करने के बाद ये प्रिंट उसको प्रिंट करवा देगा। अगर मैं यहाँ पर रन दोबारा करूँ, तो जो हमारा नेम है वो जिसके भी बराबर था वो यहाँ पर उसको रन करवा देगा उसी टाइम। तो ये देखें, यहाँ पर 2 भी हो गया, और यहाँ पर ये हमारा नेम भी हो गया। तो अभी ये हमारा तो जरा वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल में जो हमारा इनका रूल्स है वो किस लिए होता है। तो ये प्रिंटिंग रूल्स, प्रिंटिंग इसी तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस कोड को मैं ये देखें, यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल और स्लैश दबाऊं, तो ये हमारा जो कोड है वो रन तो होगा, लेकिन अभी ये जो कोड है ये हमारा हाइड हो चुका है एक तरीके से, जिसमें हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो डार्ट सिस्टम है, हमारा जो कोडिंग सॉफ्टवेयर है, वो उसको फेच नहीं करेगा। अगर मैं इसे खाली रन करूँगा तो ये भी रन नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ और करना चाहूँ, अभी यहाँ पर मैं खाली प्रिंट करवाना चाहूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ही मैं क्लोज करूंगा इस टाइप को। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले 2 कॉमे दूंगा। 2 कॉमे यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर अभी मैं दे दूंगा ये माई नेम इज प्रिंट। तो यहाँ पर ये जैसे लिखूंगा, अगर मैं अब रन करूँ तो ये इसी चीज़ को, इसी कोड को यहाँ पर ये हमारे लिए रन करवा देगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हम प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा तो वो प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंट जो होता है ख़ास तौर पर किसी भी लैंग्वेज, सब लैंग्वेजों में यूज़ किया जाता है। प्रिंट जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर हमें जावा स्क्रिप्ट में मिल जाता है, और जावा जो भी लैंग्वेज होते हैं उन सब में ये प्रिंट लाजमी की यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जो अभी मैंने हाइड कर दिया इसको। अभी यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा जो दूसरा तीसरा चौथा जो है, हम यहाँ पर इंटीजर के बारे में मालूमात करेंगे। इंटीजर, इंटीजर किस चीज़ को कहते हैं, तो मैं यहाँ पर स्लाइड देकर इंटीजर, यहाँ पर इंटीजर किस चीज़ को कहते हैं, इंटीजर कहते हैं जिसमें हम मैथमेटिक को यूज़ कर सकें। इंटीजर, अगर मैं यहाँ पर कोई इंटीजर लूँ, यहाँ पर इंटीजर में कोई भी नेम दूंगा, नेम देने के बाद मैं इसको बराबर कर दूंगा किसी भी मैथमेटिक केस में। मैथमेटिक केस के बगैर यहाँ पर हम मैथमेटिक के बगैर यहाँ पर अभी हम यहाँ पर कुछ भी वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक ही यूज़ किया जाता है। तो ये जो यूज़ किया जाता है सिर्फ मैथमेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर मैं भी आपको यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वगैरह, जैसे मैंने ये स्ट्रिंग में पास कर लिया, कोई नेम लिख लेता हूँ, तो ये नेम में हमें एरर दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इंटीजर पास कर लिया है। मैं कह रहा हूँ कि ये इंटीजर का, इंटीजर सिर्फ मैथमेटिक में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर में ये यूज़ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज करके यहाँ पर कोई मैथमेटिक का, जैसे मैं 45 यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो 45 को यहाँ पर ये आसानी से रन कर लेगा। अभी यहाँ पर मैं इंटीजर में और भी कुछ कर सकता हूँ। इंटीजर, इंटीजर जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर इंटीजर में यहाँ पर मैं नेम 2 लिखूँ, और इसको कर दूंगा मैं 95, तो ये भी वो हो जाएगा इसी के ज़रिए से। अभी मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर उसी तरीके से हम जो मैंने प्रिंट का आपको तरीका बताया था, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर ये दूंगा। यहाँ पर मैं प्रिंट नेम के लिए पहले मैं ये नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे मैं नेम लिखूंगा तो ये नेम प्रिंट हमारा हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट नेम करूँ तो हमारा ये ऊपर वाला जो सबसे पहले 45 है वही यहाँ पर हमारा रन हो जाएगा। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर कॉपी दोबारा कर दूंगा, और यहाँ पर नीचे वाले को भी यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ नेम 2 को, तो मैं यहाँ पर नेम 2 लिखूंगा और इसी को भी रन कर दूंगा। रन करने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये 98 भी आएगा और 45 यहाँ पर भी इसी के साथ में आ जाएगा ये। तो इस चीज़ को प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर सिर्फ मैथमेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। इंटीजर मैथमेटिक के अलावा किसी चीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरीके से फेसबुक में पोस्ट को जो गिनती वगैरह होती है,
या कोई मैथमेटिक्स का जो भी चीज़ होगा तो वो इसी तरीके से, कैलकुलेटर है तो वो इंटीजर, बोल और स्ट्रिंग को यूज किया जाता है इसमें। तो ये हमारा इंटीजर का हो गया। इंटीजर के बाद यहाँ पर हमारा जो था हमारा डबल, डबल किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर मैं स्लाइड देकर यहाँ पर आपको, तो ये हमारा डबल, डबल जो है, डबल वो किस लिए यूज किया जाता है, डबल को खास तौर पर यूज किया जाता है किसी चीज, जैसे अगर मैं यहाँ पर 45 है, इंटीजर में यहाँ पर 45 है, अगर यहाँ पर इंटीजर में नेम 45 है, अगर मैं 40 इंटीजर में यहाँ पर पॉइंट देकर कुछ लिखूँ, जैसे 45.32 जैसे लिखा, ये एरर कर देगा, क्योंकि ये करे, ये जो असाइन जो आपने किया है ये वैल्यू तो डबल की है, लेकिन आपने इसमें जो वेरिएबल टाइप वो किया है आपने इंटीजर के, यहाँ पर इंटीजर की बजाय यहाँ पर आपने डबल लिख लेना है, DOU। जैसे मैं डबल लिखूंगा नेम, अभी ये जो हमारा कोड है वो सही से रन करेगा। डबल यूज किया जाता है जो हमारे जो एक जो होता है पॉइंट, जैसे कोई, अगर आपने कोई अकाउंट देख लिया हो, कोई बैंक अकाउंट जिसमें पॉइंट के जरिए से पैसे आके, तो जो पैसे जैसे होते हैं, जैसे 1 रुपये 1.5 PKR, 1.5 जो 1 पॉइंट जो आप वहाँ पर दरम्यान में आ रहा है उसको यहाँ पर डबल में यूज किया गया है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर इसी के अंदर डबल को, डबल के अंदर यहाँ पर ये देखें, अगर मैं 45 लिखूँ तो ये भी वो वर्क करेगा इसमें, लेकिन अगर मैं कोई 45 के बजाय मैं पॉइंट में अगर इसमें को इस्तेमाल करना चाहूँ, जैसे 32 या कोई और चीज़, तो वो जो हमारा होगा वो डबल के ज़रिए से यूज किया जाएगा। यहाँ पर मैं डबल को प्रिंट करना चाहूँ, यहाँ पर मैं डबल को प्रिंट करता हूँ, कि मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैं नेम को पास कर दूंगा, नेम को पास करने के बाद ये नेम जाकर स्क्रॉल करेगा और ये हमारा जो भी इसका जो आंसर है वो इसको फेच करके हमें यहाँ पर हमारे कंपाइलर में रन करके हमें दे देगा। अभी जैसे यहाँ पर डबल का, यहाँ पर मैं डबल के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो हमारा जो कोड है, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो ये इसको जिसको डबल में, डबल में ख़ास तौर पर सिर्फ जो पॉइंट में कुछ चीज़ दिखाया जाए तो वो पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है डबल को। तो हमारा डबल भी हो चुका है। यहाँ पर है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पर किस लिए यूज़ किया जाए, स्ट्रिंग को ख़ास यूज़ किया जाता है नेम के लिए। यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ, नेम को इक्वल कर देता हूँ कुछ भी नेम के, कुछ भी नेम के मतलब यहाँ पर कोई भी नेम आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। जैसे मैं कोई नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नेम लिख लेता हूँ, जैसे मैं उस्मान लिख लेता हूँ या कोई और लफ्ज। यहाँ पर मैं अहमद, अहमद को पास करना चाहूँ, अहमद अली। तो यहाँ पर अहमद अली को मैं भी यहाँ पर पास करना चाहता हूँ अपने कोड के जरिए से, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लगा लूंगा। अगर स्ट्रिंग के अलावा अगर मैं स्ट्रिंग में कोई मैथमेटिक यहाँ पर जो कोई लफ्ज़ भी यूज़ करूँ, तो ये इंटीजर का लफ्ज़ है तो ये कहेगा कि आपका कोड है वो इंटीजर को आप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग, लेकिन आपने जो आगे आंसर दिया है वो दिया है अपने इंटीजर में, तो ये हमारा कोड रन नहीं होगा। हमारे कोड को एक मैं यहाँ पर प्रिंट करके भी दिखा दूँगा आपको। प्रिंट अगर मैं जैसे करूँगा तो इसमें एरर दिखा देगा जो हमारा, क्योंकि एरर में इसमें ये है कि हमने जो इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का नाम स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है नेम वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया या कोई फेसबुक में डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं आप। अगर अभी मैं यहाँ पर इसको रन करूँ तो ये देखें यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी वो स्ट्रिंग की है, लेकिन आपने जो इसमें पास किया है स्ट्रिंग जो किया है वो आपने इंटीजर में कर लिया है। तो इंटीजर की बजाय यहाँ पर अगर मैं नाम लिख लूँ तो वो हमारा इसमें रन हो जाएगा। अगर मैं रन करूँ अगर मैं स्ट्रिंग में अहमद अली जैसे मैं पास करूंगा तो ये हमारा अहमद अली को पास करके हमें आके रन करके देगा। अगर इसके अलावा अगर अगर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बोल को यूज़ करूँ, बोल को यूज़ यहाँ पर हम इसमें इसमें हम स्ट्रिंग के अलावा किसी चीज़ को बोल वगैरह कर रहा था, तो यहाँ पर हम अगर बोल को मैं यहाँ पर पेश कर लूँ यहाँ पर 0.35, तो यहाँ पर ये भी वो रन भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी यहाँ पर हम पास वगैरह नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर ये लिख भी लूँ तो ये भी ये कहेगा कि आप डबल का जो भी है तो स्ट्रिंग में यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, तो ये हमारा, अगर मैं इसी को दोबारा करूँ तो इसी को ये रन हो जाएगा इसमें हमारा। तो मैं इस कोड को यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ अपने। तो अभी हम अगला जो सीखेंगे वो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किस लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएबल जो होता है, मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँ, जो हमने ऊपर सीखा स्ट्रिंग और डबल, या हमने सीखा इसमें
इंटीजर। तो इसी इन सब चीज़ों को हम एक ही चीज़ में वेरिएबल में हम फिक्स कर सकते हैं। वेरिएबल में कुछ भी नेम दे सकते हैं। नेम देने के बाद यहाँ पर मैं अभी एक इंटीजर पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ भी मैथमेटिक में लिख सकता हूँ। मैथमेटिक लिखने के बाद अगर मैं इसी वेरिएबल के बजाय अगर स्ट्रिंग लिखूँ तो ये हमें एरर कर देगा। अगर डबल लिखूँ तो भी एरर कर देगा। अगर कुछ और लिखूँ इंटीजर के अलावा तो वो हमें एरर कर देगा। लेकिन वेरिएबल में वो वर्क करेगा, क्योंकि वेरिएबल सब चीज़ों को पास करके हमें दे देगा। अगर यहाँ पर वेरिएबल में नेम कि मैं आपको अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास कर लूँ, स्ट्रिंग में हम यहाँ पर कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्लूटर। अगर यहाँ पर मैं फ्लूटर को रन करूँगा तो वो भी रन हो जाएगा। अगर मैं इसी नेम के इसी में वेरिएबल में अगर मैं यहाँ पर नेम सी वेरिएबल में अगर मैं कोई बोल यूज़ करूँ, बोल और डबल को यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं डबल को भी यूज़ कर सकता हूँ। डबल को भी इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर ये देखते हैं वेरिएबल जो यूज़ किया जाएगा, हम इसको वो खुद डेटा फेच करेगा वेरिएबल कि ये इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जब यहाँ पर 433 मैंने दिया तो ये इसको खुद फेच करेगा, ये इंटीजर में है। अगर यहाँ पर वेरिएबल को मैं यहाँ पर कोई नेम वगैरह दे दूँ तो वो खुद फेच करेगा कि इसको स्ट्रिंग में यूज़ करना है अभी मुझे। तो अगर वेरिएबल में कुछ यहाँ पर ये दे दूँ तो ये खुद जानता है कि मुझे अभी इसको डबल में यूज़ करना है। तो इस तरीके से होता है हमारा जो वेरिएबल का काम। अभी मैं मुझे यहाँ पर वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर वेरिएबल को मैं प्रिंट करवाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा था नेम, तो यहाँ पर मैं नेम को पास कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर नेम लिख लूँगा। नेम को मैं जैसे लिखूँगा वो मैं इज इक्वल टू यहाँ पर नेम को यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर अभी हमारा जो 433 है वही यहाँ पर हमारा रन हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये नेम मैंने ये फेच किया तो यहाँ पर 433 प्रिंट करेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको रन करके आपको दिखा दूँ तो इसको रन करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं जो नेम का जो भी वैल्यू होगा तो वो इसी को यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं कुछ और यहाँ पर कोई करना चाहूँ तो वो भी इसमें जैसे मैं प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट मैं कर लूँगा नेम टू को। नेम टू को भी करूँगा तो भी वो हमारा इसी में रन हो जाएगा, क्योंकि नेम टू में हमारा हमारा फ्लूटर है और नेम वन में हमने एक इंटीजर पास किया है, नेम टू में हमने एक स्ट्रिंग पास किया है। और इसी को हम यहाँ पर प्रिंट करके नीचे लिख लेता हूँ। और इसी के अंदर हमें एक का भी डबल भी पास कर रहा है, तो डबल पास करने के लिए यहाँ पर मैं जैसे रन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो सब कुछ है वो हमारा इसमें रन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इज नॉट यूज नेम थ्री, इज नॉट यूज नेम थ्री भी यहाँ पर यूज हो चुका है, तो यहाँ पर वो भी हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर ये देखें तो हमारा, मैं आपको दोबारा एक मिनट ये रिफ्रेश हो जाए तो वहाँ पर आपको दोबारा दिखाता हूँ। रन जैसे करूँगा तो हमारा जो वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल जो हमने इंटीजर में यूज़ किया तो वो भी आ चुका है। वेरिएबल हमने फ्लोटर में यूज़ किया है इसमें स्ट्रिंग में तो वो भी आ जाएगा। डबल में यूज़ किया तो वो भी हमारा वेरिएबल ऑटोमेटिक इस चीज़ को फेच करके हमें रन करके देगा। तो मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए हाइड, तो वो हमारा अभी प्रिंट हो रहा है। अभी इसके नीचे जो हमने जो स्टार्ट करना है वो हमारा जो क्या इंटीजर के बाद यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने। तो अर्थमेटिक यहाँ पर वेरिएबल्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अर्थमेटिक वेरिएबल्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल में हम अर्थमेटिक जो होते हैं अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वेरिएबल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लिया जाता है, उसका हम यहाँ पर नेम देंगे। कुछ भी नेम देने के बाद यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर इसका जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एज को मैं बराबर कर लेता हूँ यहाँ पर मैं 23 के, तो यहाँ पर मैं 23 लिखूंगा। और अगर मैं एक और वेरिएबल भी लूँ इसके में यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वेरिएबल को यहाँ पर हम वो भी करना सीखेंगे। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के जरिए से हम किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं आपको और भी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स पोस्ट फिक्स भी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। पोस्ट फिक्स में इसी में यूज किया जाता है पोस्ट फिक्स वेरिएबल वगैरह में। तो यहाँ पर मैं बी की वैल्यू क्या दूंगा, बी की वैल्यू यहाँ पर मैं दे दूंगा कुछ भी 24 वगैरह कुछ भी यहाँ पर ये दे दूंगा। कुछ भी देने के बाद यहाँ पर अभी मुझे ये वेरिएबल पास करने हैं। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लूँगा और उसको करूँगा a+b, जो होता है a+, यहाँ पर a+ करूँगा b के जरिए से। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी जो कोड यहाँ पर अभी यहाँ पर सही हो चुका है। अभी यहाँ पर वेरिएबल a+ भी हो चुका है।
तो अभी यहाँ पर अगर इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लूँगा, एक न्यू वेरिएबल लूँगा, नए कोई एक वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं कहूँगा ए जो है वो प्लस कर दो बी में। तो अगर मैं अभी रन करना चाहूँ, प्रिंट करूँ, प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूँगा और यहाँ पर मैं एन को पास कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू होगी यहाँ पर 23 और 24 को प्लस करके मुझे यहाँ पर दो, और प्रिंट करूँगा मैं एन को। यहाँ पर मैं जैसे एन लिखूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, जो हमारा जो 24 और 23 है वो प्लस करके हमें इस तरीके से दे देगा। अगर यहाँ पर मैं कुछ और भी करना चाहूँ, जैसे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं वेरिएबल में कुछ और भी कुछ सी इज इक्वल टू कर लेता हूँ यहाँ पर 26, तो यहाँ पर इसको मैं सी के अंदर और कुछ भी पास कर दूंगा यहाँ पर 26 को। तो यहाँ पर 26 को मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा सी। अगर मैं अभी कोड को रन करूँ, तो ये जो हमारा कोड है वो सही से रन हो जाएगा, क्योंकि एन जो अभी बराबर हो चुका है वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। सब इन तीनों चीज़ों जो वेरिएबल हमने दिए, इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों वेरिएबल्स की जो भी अमाउंट बनेगी उनको प्लस करके दो और मुझे प्रिंट करके दो। एन हमने बराबर कर लिया इनके प्लस के बराबर पर। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूँ, ये थोड़ा हमारे पास नेटवर्क का मसला है, तो अगर यहाँ पर जैसे अगर मैं ए प्लस ये सब कुछ होगा, तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा वो हमारा एन ही होगा। तो वही यहाँ पर ये देखें, थोड़ा नेटवर्क का मसला है यहाँ पर ये देखें 73 भी यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसने सब चीज़ों को मिक्स करके हमें एक प्लस के साइन पर यहाँ पर हमें दे दिया है। तो इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी मैं अगर हम इसी तरीके से एक और वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एक की वैल्यू दूंगा 20, और इसको मैं यहाँ पर क्लोज करके एक और वेरिएबल लूंगा, बी की वैल्यू दूंगा 10। तो इसी तरीके से हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेरिएबल एक सी वैल्यू वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें मैं कहूँगा ए को माइनस करो बी से, 20 में से 10 माइनस करो। फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा 10 ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ सी को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 10 की वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दूंगा, अगर मैं रन करूँ, तो यहाँ पर रन करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं जो a माइनस बी है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 10 होगी, क्योंकि ये पहले ये एक फेच करेगा a को। यहाँ पर हमने वेरिएबल c में लिया, इस वेरिएबल एक नया वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा है कि a को माइनस करो b से, 20 को माइनस करो 10 से। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे अगर मैं प्रिंट c करूँगा, प्रिंट हमारे पास c का क्या वैल्यू आएगा, जो इसने माइनस किया होगा, माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा, हमारा जो वैल्यू हमारा सी होगा। तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का मसला है, तो इस वजह से थोड़ा कंपाइलर रन नहीं हो रहा। तो अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ये देखें 10 की वैल्यू यहाँ पर अभी हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ए को यहाँ पर इसने 10 का मैं यहाँ पर माइनस कर लिया। अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँ, प्लस करने के बाद अगर मैं रन करूँगा, तो इसको इन चीज़ों को प्लस कर देगा इसके अंदर, अपने अंदर ही प्लस करें। यहाँ पर इसका आंसर जो होना चाहिए वो 30 आना चाहिए, तो वो यहाँ पर ये 30 यहाँ पर ये अपने कंपाइलर में शो करवा देगा। अगर मैं यहाँ पर सी नहीं लिखूँ, कुछ भी नहीं लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं ए लिखूँ, ए की वैल्यू यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अगर ए की वैल्यू लिखूँगा तो ए की वैल्यू, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वेरिएबल में है, तो वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो किस तरीके से वो इसमें प्लस माइनस के जरिए से हो सकता है। तो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया सी को, यहाँ पर सी करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी तो वो हमारी सी में ही आएगी। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। तो इसी के अंदर अभी हम यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। मैं इसी के अंदर आपको बता दूँ, अभी मैं यहाँ पर कोई माइनस भी हो गया, हमारा प्लस भी हो गया, अभी मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर एक स्लैश यूज़ करेंगे सिर्फ। स्लैश जैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर अगर मैं रन करूँ, तो ये स्लैश जो होता है वो डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। 20 को 10 से डिवाइड करो, तो ये इसकी वैल्यू शायद कुछ एरर भी हो, कि जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर लेगा। डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसको मैं करना चाहूँ इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर जो स्टार का जो होता है स्टार यूज़ करूँगा, स्टार को यूज़ करूँगा दरम्यान में, तो ये होगा मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा इससे। तो जैसे ही हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, तो वो मल्टीपल यहाँ पर उसी टाइम हो जाएगा। अगर मैं रन करूँ, तो ये हमारा नेटवर्क का मसला है, तो कंपाइल रन नहीं हो रहा। अगर आपके पास ट्राई करें तो वो आपके पास रन हो जाएगा इसके ज़रिए से। तो ये होता है वेरिएबल माइनस प्लस और तकरीबन डिवाइड, और उसमें ये होते हैं। तो ये भी इस पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में भी यही यही यूज़ किया जाता है माइनस और प्लस करने के लिए।
तो हम ऑनलाइन नोटपैड में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो है लिस्ट, लिस्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिस्ट का यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। लिस्ट, लिस्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट में हम कुछ भी, एक जो बड़ी लिस्ट हो, जैसे लाइन हो, जैसे फेसबुक में फॉलोवर्स हो, हमारे कितने फॉलोवर्स हैं, तो वो फॉलोवर्स के नेम वगैरह जो होते हैं वो एक तरीके से लिस्ट में आ जाती हैं। तो उसमें यहाँ पर लिस्ट है, तो यहाँ पर लिस्ट में हम सबसे पहले एक लिस्ट हमने ले लिया है। अभी लिस्ट में यहाँ पर मैं उसका नेम भी कुछ ले लेता हूँ। नेम ऑफ लिस्ट में यहाँ पर कर लेता हूँ, नेम ऑफ लिस्ट यहाँ पर इज इक्वल टू कर दूंगा। अभी यहाँ पर मुझे इसकी लिस्ट बनाना है, अपना एक लिस्ट बनाना है। हमारे जो लिस्ट है इसमें कुछ नेम वगैरह मैं पेश कर दूंगा, जिसमें नेम पेश कर दूंगा कोई भी। तो यहाँ पर मैं अली पेश कर लेता हूँ। अली करने के बाद यहाँ पर मैं वो एक और नाम अहमद पास कर लूँगा। अहमद पास करने के बाद यहाँ पर मैं अभी कुछ और भी पास कर सकता हूँ। और ये सेंटर में यहाँ पर आपने कोमा लाजमी लगाना है, इसके बगैर यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं उस्मान भी कर लूँ। तो उस्मान करने के बाद मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। कल जैसे क्लोज हो जाएगा, ये हमारा एक लिस्ट अभी रन हो चुका है। तभी मैं इस लिस्ट को यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारा जो लिस्ट है वो आगे शो भी हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट यूज़ कर लूँगा। प्रिंट अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। नेम ऑफ लिस्ट, यहाँ पर नेम ऑफ लिस्ट मैं जैसे ही यहाँ पर कर दूंगा तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूंगा और यहाँ पर इसको मैं रन कर दूंगा। रन करने के बाद जो भी हमारा लिस्ट है, लिस्ट में अली, अहमद, उस्मान, जो भी हमारे लिस्ट हैं वो यहाँ पर हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे शो हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो नेटवर्क का मसला है तो वो रन नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप चाहें तो वो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी को यहाँ पर सेकंड कंपाइलर में यहाँ पर कर लेता हूँ। आपको डाट कंपाइलर यहाँ पर ओपन करूँगा। डाट कंपाइलर यहाँ पर प्रोग्राम, यहाँ पर थोड़ा नेट रन वो रन नहीं हो रहा, तो रन होने की वजह से मैं भी आपका जो डेटा है वो अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपना यहाँ से। ये थोड़ा हमारे पास नेटवर्क का मसला है जिस वजह से ये हमारा एरर दिखा रहा है। यहाँ पर लिस्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे बोल में, बोल में कि बोल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बॉल को किस तरीके से यूज किया जाता है, यहाँ पर बॉल इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पर एक बॉल लेना होता है। बॉल में यहाँ पर हम कुछ भी नेम लिख सकते हैं। नेम लिखूंगा मैं खाली। यहाँ पर बॉल को मैं अगर एक वेरिएबल में भी कस बॉल यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नेम लिख लूँ। नेम यहाँ पर करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ ट्रू। अगर मैं ट्रू करूँगा, जैसे अगर ये ट्रू होगा तो ये क्या करना चाहे, तो प्रिंट करो नेम को। ये होता है इसमें जो जो बॉल में यूज जो किया जाता है। तो ये मैं आपको बॉल का यहाँ पर वो भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वेरिएबल हमने एक नेम लिया, नेम को कर दिया हमने ट्रू। अगर नेम ट्रू है तो करो प्रिंट नेम। अगर यहाँ पर इसको मैं पूर्ण भी करके दूँ, एक मिनट, ये रन वो नहीं हो रहा, हमारे पास नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है। तो अगर यहाँ पर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू ट्रू होगा तो क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रिंट करना है, लर्न कर लेना है नेम को। तो यहाँ पर जैसे अगर हमारे पास नेम होगा ट्रू, तो वो हमारा नेम भी यहाँ पर हमें ट्रू यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये यूज किए जाते हैं बोल में। तो यहाँ पर मैं अगर फॉल्स कर लूँ, फॉल्स, अगर यहाँ पर फॉल्स है, अगर यहाँ पर नेम कोई नहीं है तो इसमें ये क्या करेगा, इस चीज़ को फॉल्स करेगा, एरर कर देगा उसी टाइम। तो इस चीज़ को यूज़ किया जाता है बोल। और इस चीज़ को यूज़ किया जाता है बोल। अगर मैं बोल यहाँ पर कुछ और लिखूँ और यहाँ पर मैं फॉल्स कर लूँ या अगर या ट्रू कर लूँ तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स करूँ तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस यूज़ को कोड को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर लॉगिन पेज वगैरह में। तो वहाँ पर ये आसानी से यहाँ पर अगर कोई एरर है तो वो करेगा ट्रू। अगर डेटा सेव है यूज़र का तो वो एग्जिस्ट करेगा कि लॉगिन करें। अगर लॉगिन नहीं है, अगर साइन अप करना है तो वो कहेगा कि साइन अप करो इस चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने ट्रू भी कर दिया है। तो यहाँ पर ये होगा हमारा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे 10 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस अभी 2-3 मिनट में यहाँ पर मैं अपने बाकी वाला नाम लिख लूँ तो वापस को फिर आपको समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर। हाँ। तो अभी हम यहाँ पर चेक डेटा टाइप, यहाँ पर हमने 10 जो है अपने पहले वीडियो में हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या, इस चीज़ को इंट्रोडक्शन का, वेरिएबल नेम और प्रिंटिंग वेरिएबल, इंटीजर, डबल स्ट्रिंग वेरिएबल, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वेरिएबल में हम किस तरीके से कर सकते हैं। लिस्ट को हमने
समझ लिया, इसमें बोल को भी समझ लिया। अब हम चेक डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ करेंगे। चेक डेटा टाइप करने के लिए यहाँ पर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहले हमारी जो वीडियो कंप्लीट से स्किप करेंगे तो वो आपको समझ भी कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर नेम भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे लिख लेता हूँ कार्ट आइटम। तो यहाँ पर कार्ट आइटम जो मैं करूँगा वो हमारे जो किस लिए यूज होगा, हम यहाँ पर कार्ट आइटम का नेम क्या है, या हम यहाँ पर कार्ट आइटम जो उसका नंबर क्या है, कोई यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख लेता हूँ, 34 यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी टाइम यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ कार्ट आइटम। तो यहाँ पर मैं कार्ट आइटम जैसे लिखूंगा तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर लूंगा। इस कर को जैसे क्लोज करूंगा तो अगर मैं रन भी करूँ तो ये हमारा 34 ही यहाँ पर हमारा शो करवा देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना रन टाइम चेक डेटा टाइप। चेक डेटा टाइप किस तरीके से यूज़ किया जाता है कि अभी यहाँ पर इसमें क्या यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्लाइड देखकर इसको यहाँ पर आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया था ये इंटीजर के तौर पर लिया था, तो यहाँ पर मैं इसको लूँगा कार्ड। कार्ड का नेम क्या था, तो यहाँ पर मैं कार्ड नेम लूँगा। कार्ड नेम करने के लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पर कुछ भी नेम। तो यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर कोई नाम लिख लूँगा, एप्पल लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इसी को यहीं पर प्रिंट करवा लूँगा। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कार्ट नेम को यहाँ पर मैं फैच कर लूँगा कि यहाँ पर कार्ट नेम को यहाँ पर फैच करके मुझे दो। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर चेक डेटा टाइप, इनका जो टाइप है वो किस लिए, वो कौन सा और किस तरीके से यूज़ किया जाए तो वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं अभी। अगर यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लूँ, यहाँ पर वेरिएबल में यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर मैं नेम वगैरह लिख लेता हूँ। नेम इक्वल टू कर लूँगा किस चीज़ के, तो यहाँ पर मैं यह सजेस्ट करता हूँ प्राइस। प्राइस को जैसे यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा $4.3। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारा क्या इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हमारा डबल इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ये डबल का प्राइस देगा। तो यहाँ पर हमें अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवा लूँगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैं प्राइस को यहाँ पर शो करवा दूंगा। तो जैसे यहाँ पर प्राइस को शो करवा दूंगा, इसी तरीके से अगर मैं बोल को करूँ तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं इज ट्रू करूंगा, इसका नेम लिख लूंगा। इसका नेम लिखने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा सबको ट्रू। अगर मैं ट्रू करूंगा तो ट्रू होगा, और अगर फॉल्स करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा इसी ट्रू को, इज ट्रू। तो ये हमारा, अगर जैसे अभी मैं यहाँ पर इसको रन करवा के आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसी को अभी रन करवा के दूँ, ये इसी नहीं चीज़ का जो इस ट्रू का ट्रू दिखाएगा, 4.3 दिखाएगा, एप्पल दिखाएगा, और 34 इसका वो सब कुछ दिखा देगा। अभी मुझे इसका डेटा टाइप निकालना है कि इनका जो टाइप है वो डेटा कौन सा है। तो अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर शो होना चाहिए, तो वो करूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर टैग लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट करने के बाद अभी मुझे इन चीज़ों का डेटा भी निकालना है साथ में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कार्ट आइटम। सबसे पहले मैं जो ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप है तो वो मैं, ये जो कार्ट आइटम है ये क्या यूज़ किया जा चुका है अभी यहाँ पर इंटीजर के तौर पर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं रन टाइम टाइप। तो रन टाइम टाइप जैसे लिखूँगा, अगर मैं इसको क्लोज कर लूँ, अभी यहाँ पर ये क्या करेगा, अभी जो प्रिंट करेगा वो इस आइटम को रन टाइम टाइप इसका जो किस लिए ये यूज़ किया है, तो ये अगर स्ट्रिंग है या कोई बोलेन है या कोई और चीज़, तो वो चीज़ इसका साथ में इसका आपको नाम भी लाकर खड़ा कर देगा इसी चीज़ में। तो इसी को यहाँ पर मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट। भाई यहाँ पर ये कार्ट आइटम है तो यहाँ पर कार्ट आइटम के बजाय यहाँ पर हमने इसका लिखा था कार्ड नेम। यहाँ पर ये कार्ड नेम लिख लेंगे। तो इसी तरीके से हम जो बाकी चीज़ें हैं तो उनका डेटा हम इसी इसी तरीके से हम ये निकाल लेंगे कि ये चूज़ किस लिए किया, ये इस्तेमाल ये किस लिए किया गया। तो यहाँ पर जैसे प्राइस है तो यहाँ पर मैं प्राइस को यहाँ पर कर लूँगा, कंट्रोल 20 कर लूँगा। तो यहाँ पर इस ट्रू, तो यहाँ पर इस ट्रू को करूँगा, तो यहाँ पर नीचे मैं इस ट्रू को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पर ये रन क्या करेगा, जो हमारा डेटा टाइप रन टाइम है तो वो क्या है इसका, तो वो यहीं पर हमें शो करवा देगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमारे पास थोड़ा नेटवर्क का मसला है, तो नेटवर्क की वजह से थोड़ा हमारा वो रन नहीं हो रहा है इसमें। अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको, एक मिनट, कंट्रोल A और कंट्रोल C को करूँ, और यहाँ पर कोई ऑनलाइन कोई कंपाइलर ओपन करूँ,
तो ये हमारा ओपन हो रहा है। तो अगर मैं इसी के अंदर ये करके कंट्रोल अगर वी कर दूं तो हमारा मैं पर रन करूं, तो क्योंकि थोड़ा डॉट पैड थोड़ा स्लो है इसमें, ये नेटवर्क थोड़ा सा वो चीज़ें वगैरह ज़्यादा मांगते हैं। तो ये हमारा डॉट कंपाइलर है, जो ये थोड़ा भी इजी भी है और इसमें हम अपना काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एप्पल 34 क्या था, 34 हमारा इंटीजर था, और एप्पल क्या था, इसमें स्ट्रिंग था। अगर इसको करें तो ये हमारा डबल था और ये हमारा बोल था। तो इस तरीके से हम इसका डेटा वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है किसी चीज़ का डेटा वगैरह निकालने के लिए। रन टाइम टाइप यहाँ पर जैसे आप टाइप करेंगे तो जो वो इसका जो भी कुछ यूज़ होगा तो वो आपको यहाँ पर उस चीज़ का डेटा वगैरह यहाँ पर आपको इजी से निकाल कर देगा। अगर यहाँ पर मैं दोबारा लिखूँ, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग का कार्ड कार्ड नेम लिखूँ, तो ये इसका क्या करेगा, ये इसको स्ट्रिंग बना देगा कि ये अभी स्ट्रिंग को यूज़ किया गया। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को यूज़ करने के बाद तो ये चीज़ें हैं वो इसमें डेटा टाइप हम यहाँ पर फेच कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम अगर सीख सकते हैं तो ये भी बहुत ही। तो अभी यहाँ पर हमारा चेक डेटा टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हमारे ऊपर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अभी यहाँ पर हम इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर हम अभी अपना इसमें यहाँ पर हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है, मैं इसको इनको कर देता हूँ हाइड। इनको हाइड करने के बाद अभी यहाँ पर अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे इक्वालिटी और जो हमारा रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं, इस पर अब हम अपना कोड रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको स्लाइड देकर यहाँ पर कंट्रोल बी पेस्ट करूंगा। तो ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। वेरिएबल, हम एक वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अगर एक हम लिख लेंगे ए, अगर ए होगा 10 तो क्या होगा बी, फिर हम एक और वेरिएबल लेंगे बी के नेम से और इसको हम कर देंगे 20 कर लेंगे। 20 करने के बाद अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं कच कहता हूँ कि क्या ए और बी बराबर हैं, तो वो इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर ए और बी प्रिंट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पर यहाँ पर मैं प्रिंट को यूज़ करूँ, प्रिंट को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ ए इसको इक्वल टू बी कर दूँ, तो ये क्या करेगा इसमें, तो इसमें शायद ये एरर दिखा देगा, क्योंकि जो ए है और जो बी है जो हमारा बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी फॉल्स हो चुका है इसमें। तो फॉल्स है क्योंकि ए और बी अभी इनकी जो प्राइस है वो बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 20, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये इक्वलिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स का यहाँ पर इसी में यही यूज़ किया जाता है कि ये बराबर हैं या नहीं है। तो अगर यहाँ पर मैं अगर कर दूँ, यहाँ पर कर दूंगा 30, तो 30 में क्या करेगा ये, 30 क्या बी के बी 20 के बराबर है, तो कहेगा गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इक्वलिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। अगर मैं कहूँ क्या 30 जो है वो ग्रेटर देन 20 है, क्या जो ए है, ए क्या बी से बड़ा है, और सॉरी बी क्या ए जो है वो बी से छोटा है, तो कहेगा हाँ, नहीं बी से छोटा नहीं है, क्योंकि 30 तो ए का वैल्यू जो 30 है और 20 का वैल्यू जो बी का वैल्यू 20 है, तो इस वजह से वो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ या ए की वैल्यू जो है वो, या ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, जी हाँ, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है। तो क्योंकि अभी यहाँ पर ये मैंने कुछ पैरामीटर को उल्टा लगा लिया, तो इसमें और यहाँ पर अगर देखें अभी क्या कहेगा, ये क्या ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, तो कहेगा जी हाँ, ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँगा, अगर मैं इसमें कुछ और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं इक्वल टू अगर करूँगा तो ये कहेगा नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है इसमें, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है इसमें। अगर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि क्या ये ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है, तो वो कहेगा नहीं, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, जी ये यहाँ दिखाएगा, यस दिखाएगा। तो ये होता है इसमें इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स, टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स, असाइन ऑपरेटर्स, यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं।